बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ अलामतों का ज़िक्र करूँगा या कुछ ऐसे सिम्पटम्स का ज़िक्र करूँगा, जिसके ज़रिए आपको ये पता चल सके कि आप डायबिटिक है कि नहीं। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, ये एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, इंसान को इसका तब पता चलता है जब इंसान डायबिटिक हो चुका होता है। वो इसके कुछ सिम्पटम ऐसे हैं, इंसान मतलब अर्ली एज में किसी को डायबिटीज़ हो गई है और उसको अंदाज़ा नहीं है। तो इंसान अक्सर औक़ात अपनी कुछ ऐसी अलामतें जिस्म में ज़ाहिर हो रही होती है, जिससे वो ये समझ के इग्नोर कर देता है कि शायद मैं मतलब बीमार हुआ हूँ या मैं पीछे बीमार था, उसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है। या वो अक्सर मतलब एनर्जेटिक होता है पर्सन, वो कभी अंदर, कभी बाहर, कभी खेलने चला गया, कभी यूनिवर्सिटी, कभी स्कूल, कभी जॉब, मतलब मसरूफ़ियत इतनी होती है, इंसान इन चीज़ों की तो ध्यान नहीं देता। लेकिन ये अलामतें ऐसी हैं, जिन पे अगर आप गौर करें और इसको टाइमली पिक कर लें, तो आप ये शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। मैं आपसे आज उन अलामतों का ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले आपकी जो एक अलामत है कि जो आपको ये इंडिकेशन कर देती है कि आप डायबिटिक हो चुके हैं कि नहीं, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये है कि आपको जो है वो पेशाब बार-बार आता है। इंसान को अक्सर पेशाब ज़्यादा तब आता है जब वो पानी जो है ज़्यादा मिकदार में पिए। लेकिन डायबिटिक के मामले में ऐसा नहीं है। जब आपके बॉडी के अंदर एक शुगर लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको अक्सर जो है वो बार-बार यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंसान बार-बार वॉशरूम जाता है या बाथरूम जाता है पेशाब के लिए। ये मसला सबसे ज़्यादा अक्सर औक़ात रात के टाइम पेश आता है जब इंसान सोया होता है, तो वो सुबह उठने से पहले या दिन होने से पहले वो रात को अक्सर औक़ात कब कोई इंसान 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा, कोई 5 दफ़ा, कोई 6 दफ़ा, मतलब बार-बार उसको जो है वो वॉशरूम जाने की जो है वो हाजत महसूस होती है, बार-बार उसको एक यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो बार-बार वॉशरूम जब तक जाएगा नहीं, उसकी ये कंडीशन बेहतर नहीं होती। तो एक तो ये अलामत है, अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर वो शामिल हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो फिर आपकी बॉडी की इंसुलिन की जो है वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसको डील करने की। वो होता क्या है ये कि जो आपका जो यूट्रस होता है, वो पेशाब के ज़रिए जो है वो फिर शुगर लेवल को बाहर निकालता है। तो जब आप अपना टेस्ट भी करवाते हैं यूरिन का, उसके अंदर भी फिर आप देखें आपकी शुगर इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके अंदर जो है वो जो यूरिन है, आपका जो पेशाब है उसके अंदर शुगर है। तो आपको सबसे पहली अलामत जो है वो डायबिटिक होने की ये है कि आपको बार-बार पेशाब आता है। इसकी और भी मतलब वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक निशानी जो है वो यही है कि आप जो है वो डायबिटिक है। दूसरी जो इसकी निशानी ये है कि आपके ऊपर जो है वो सुस्ती छाई रहती है, जिसे फटीग कहते हैं। आप दफ्तर में बैठे हैं, आप पढ़ने गए हुए हैं, आप घर में हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको अक्सर झमाइयाँ बार-बार आती हैं, आपके ऊपर सुस्ती तारी रहती है। आपका दिल करता है कि आप बस आराम करें, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। तीसरी इसकी अलामत ये है कि आपको बार-बार भूख लगती है। अक्सर औक़ात ये होता है कि आप खाना खाते हैं, खाना खा के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप भूखे हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। जबकि उसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि आप डायबिटिक हो चुके हैं या आपको डायबिटीज़ होने वाली है, आप उसके अमल के अंदर दाखिल हो गए हैं। अगर आप उसके फौरी जो है वो इक़दामात नहीं करते, तो आप जल्द ही जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाएँगे। आपको बार-बार भूख लगती है, खुराक खाना ज़्यादा खाने के बावजूद भी जो है वो आपका जो स्टमक जो है वो आपको यही फ़ील होता है कि वो खाली है। आप कहते हैं कि मुझे बार-बार खाने को दिया जाए। चौथी इसकी अलामत है आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपका दिल करता है कि आप मीठा खाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाएँ और आप उसको खाते जाएँ। थोड़े-थोड़े टाइम बाद आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, आपका दिल करता है कि आप बार-बार मीठे को खाएँ। तो दोस्तों ये भी एक अलामत है आपके डायबिटिक होने की। इसके अलावा जो अगली जो इसकी अलामत होती है, वो ब्लरी विज़न होता है। मतलब आप देखते हैं, आपको ठीक तरह दिखाई नहीं देता। आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान से गौर से फ़ोकस करते हैं, तब वो चीज़ आकर आपको कहीं नुमायाँ होती है। आपकी आँखों का धुंधलापन आ जाता है, आपको ठीक तरीके से नज़र नहीं आता। इंसान को शायद लगता है कि उसकी जो है वो कोई वीकनेस की वजह से या आई साइट का थोड़ा-सा मसला हुआ है, जबकि वजह पीछे और ही होती है। ये भी एक जो है ना आपकी बहुत बड़ी अलामत है डायबिटिक होने की। और एक जो सबसे बड़ी जो इसकी अलामत है, वो ये है कि आपको बार-बार पानी पीने की ज़रूरत पेश आती है। आपका जो है वो मुँह खुश्क रहता है, आपको जो है वो बार-बार प्यास लगती है। आप कहते हैं मैं बार-बार पानी पीता जाऊँ, पानी पीता जाऊँ। आप जो है वो थोड़ा-सा पानी पीते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, आपको उसको दोबारा हाजत महसूस होती है पानी पीने की। तो दोस्तों ये भी एक अलामत है। तो अगर कोई भी ऐसी अलामत आपको ज़ाहिर होती है, खुदारा आप HbA1c टेस्ट की तरफ जाएँ। HbA1c टेस्ट ही आपकी जो है वो डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको है कि नहीं है। अगर तो आपको डायबिटीज़ नहीं होती, तो उसका फौरी टाइम पे उसी टाइम पे इलाज करवाएँ ताकि आप डायबिटिक होने से बच सकें। और अगर आप डायबिटिक हो जाते हैं, तो दोस्तों उसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कोशिश करके उसका इलाज करवाएँ, क्योंकि डायबिटीज़ या शुगर ऐसी चीज़ है, आप जितना परेशान रहेंगे, जितना टेंशन में रहेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएगी। बिकॉज़ आपका शुगर लेवल है, ये टेंशन से ज़्यादा बढ़ता है, परेशानी से ज़्यादा हाई होता है।
जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप नॉर्मल मूड में रहेंगे, उतनी ही शुगर लेवल जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों, शुगर एक ऐसी बीमारी है, इससे आपने लड़ना नहीं है, इससे दोस्ती करनी है। दोस्ती करने का मतलब ये है, एक सिंपल रूल है शुगर को मात देने का। वो ये है कि आप सादा खुराक खाएँ, घर की बनी खुराक खाएँ, बाहर की बनी खुराक छोड़ दें, आपको शुगर सारी ज़िंदगी तंग नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो लेक्चर से या वीडियो से आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एक नई वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।